वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसा है आप सब? जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में हम प्लांट के गैमिट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इनका निर्माण कहां पर होता है, कैसे होता है, किस विभाजन द्वारा होता है, इनमें कितने प्रकार का विभाजन पाया जाता है और कितनी बार वो विभाजन होता है, और जब गैमिट्स का निर्माण हो जाता है तो उनके नंबर क्या होते हैं, मतलब कितने नंबर में गैमिट्स का निर्माण एक विभाजन के बाद होता है। ये सारी चीजें, जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो प्लांट होता है उसके मेल पार्ट को, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मेल में गैमिट्स को, ठीक है। अब देखिए जो मेल पार्ट होता है, अगर मैं एक फ्लावर की बात करता हूं तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। अब आपको पता है कि जो स्टेमेन होता है वो मेल पार्ट होता है प्लांट का, जिस पर पाया क्या जाता है, जिस पर एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। अब ये फिलामेंट सर क्या है, तो फिलामेंट क्या करता है, जो एंथर है ना, एंथर को ओवरी से कनेक्ट करता है। ये क्या रहता है, वर्क रहता है फिलामेंट का, ठीक है। अब ये एंथर जो है, एंथर पर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, जिसे हम बोलते हैं मदर सेल। और मदर सेल किस फॉर्म में होती है, 2n फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये मदर सेल में क्या होता है, मदर सेल में होता है म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड, जिसके जरिए निर्माण होता है माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स की नंबर कितनी रहती है, 4 माइक्रोस्पोर्स, मतलब 4n कोशिकाओं का निर्माण यहां पर हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोसाइट से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिस पर म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड होता है। आइए थोड़ा सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, ये रही हमारी माइक्रोस्पोरोसाइट्स, जिस पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ। अब आपको पता है कि ये कौन सी कोशिका थी, ये 2n सेल थी, जिससे n और n सेल का कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और जब इसमें मियोसिस सेकंड होगा तो आपको पता है कि ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें कोशिकाएं आधी आधी हो जाती हैं। तो यहां पर टोटल 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये चारों कोशिकाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेट्राइड फॉर्म में पाई जाती है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी कि ये टेट्राइड फॉर्म में पाई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिस पर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड द्वारा टेट्राइड फॉर्म में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। ये होते हैं मेल के गैमिट प्लांट में जो पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जो प्लांट है उसके फीमेल पार्ट की। आपको पता है जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, जिस पर स्टेग्मा, स्टिल और ओवरी और ओव्यूल जैसी चीजें पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि गैमिट का निर्माण कब और कैसे होता है, किस विभाजन द्वारा होता है। तो देखिए ओव्यूल में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर्स, जिसे हम बोलते हैं मदर सेल। अभी अभी मैंने बताया कि जो मदर सेल रहती हैं वो हमेशा 2n फॉर्म में रहती हैं। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है कि अगर आप देखेंगे तो ये मदर सेल है, 2n फॉर्म में है। यहां पर मियोसिस हुआ और 4n कोशिकाओं का निर्माण हो गया, जिनमें 3n कोशिकाओं की क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई है। एक कोशिका केवल इसमें एक्टिव रहती है जो n फॉर्म में पड़ी हुई होती है। अब इसमें 3 टाइम मियोसिस होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर 3 टाइम मियोसिस होता है बच्चा, इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। और 3 टाइम मियोसिस के बाद जो प्लांट के गैमिट है वो तैयार हो जाते हैं, जो कि क्या है, एग सेल है। अब देखिए ये जो संरचना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संरचना है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस संरचना का केवल मैं नेमिंग बताने वाला हूं, क्योंकि नेमिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये एंटीपोडल सेल होती है जो कि n और n फॉर्म में होती है, ये सब n होती है, n फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जो होती है ये पोलर न्यूक्लियाई होती है। यहां पर क्या है, ये भी n है और ये भी n है। यहां पर टोटल 3n कोशिकाओं का बाद में निर्माण हो जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, सिनर्जेटिक सेल है जो कि आपस में पाई जाती हैं। यहां पर एग के इधर और एग के उधर दोनों में क्या पाई जाती हैं, सिनर्जेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एग किस पर पाया जाता है, एग बीच पर पाया जाता है। ये सामने आपको दिख रहा होगा। बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो पर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको यहां पर समझाना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।